हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज डेट है 24 अक्टूबर और दिन है बृहस्पतिवार। तो आज का ही ये ब्लॉग है, सुबह सुबह का टाइम है। तो सुबह सबसे पहले तो देखिए उठ के मैंने अपने भगवान जी के हाथ जोड़ लिए हैं, क्योंकि सबसे पहले मैं किस तरह से अपने दिन की शुरुआत करती हूँ तो वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मेरी दिन की शुरुआत होती है भगवान के हाथ जोड़ने से, उनका आशीर्वाद लेने से। और उसके बाद मैं पीती हूँ पानी, क्योंकि पानी के बिना तो दिन की शुरुआत हो ही नहीं सकती है। सबसे पहले पानी पीती हूँ गुनगुना, जो कि मेरे डेली हैबिट में हो गया है, डेली रूटीन में है। हमेशा गुनगुना पानी पीती हूँ, तभी मतलब मेरे दिन की शुरुआत होती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने पानी वगैरह पी लिया था। उसके बाद यहाँ पे लगाने लग रही हूँ अब मैं झाड़ू। तो झाड़ू से पहले यहाँ पे इस रूम में आई तो सारा रूम मतलब ऐसे ही बेडशीट वगैरह जो थी बिल्कुल बिखरी हुई थी, तो इसको मैं सबसे पहले करूँगी अच्छे से सेट। तो देखिए बेडशीट को मैंने अच्छे से झाड़ दिया था। झाड़ने के बाद में मैंने अच्छे से बेडशीट को ठीक कर दिया है। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए जो मैट था उसको मैंने झाड़ू से झाड़ दिया था, झाड़ के मैंने साइड में रख दिया है। और अब बिल्कुल ही मतलब क्लीन हो गया था रूम। अब मैं लगा लेती हूँ झाड़ू, क्योंकि सारी चीज़ें जो अरेंज करके रख दो उसके बाद में झाड़ू लगाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें मैंने अरेंज कर दी थी। उसके बाद में ये बैलून है जो मतलब बेटे का बर्थडे था, उस दिन बैलून लगे हुए थे, तो वो चारों तरफ मतलब उड़ रहे हैं इधर से उधर। तो इस रूम में मैंने इकट्ठे करके क्या कि एक एक करके घूम रहे थे चारों तरफ, तो मैंने इकट्ठे करके दो दो चार चार करके एक ही उसमें बांध दिए हैं। तो यहाँ पे वही पूरे रूम में फैले हुए थे और बांध दिए थे। तो बेटा बोल रहा था किस लिए बांधे हैं, मेरा खेलने के लिए मुझे चाहिए था, क्यों आपने बांध दिए हैं, इस तरह से बोल रहा था। तो फिर मैंने कहा इधर उधर भागते हैं, इससे बढ़िया दो चार इकट्ठे रहेंगे तो इतना ज़्यादा इधर उधर फैले हुए नहीं लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए फिर मैंने क्या किया, इस रूम को झाड़ू अच्छे से लगाया मैंने। उसके बाद में उस रूम में भी बच्चे सो रहे थे, उस रूम में भी झाड़ू लगा के आई। और फिर मैंने किचन में लगाया, हॉल में लगाया। अच्छे से झाड़ू लगाने के बाद में अब मैं यहाँ पे देखिए एक्टिव रहने के लिए मैं करती हूँ अपनी एक्सरसाइज, योगा अपनी हैबिट में ज़रूर शामिल करती हूँ डेली रूटीन में। तो यहाँ पे देखिए इससे मैं पूरे दिन रहती हूँ एक्टिव, जो कि योगा कर लेती हूँ या फिर एक्सरसाइज कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं कर रही थी योगा, जो कि थायराइड के लिए बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने किया था कम से कम 20 से 25 मिनट तक योगा किया। योगा करने के बाद में फिर यहाँ पे तब तक देखिए बेटी उठ गई थी और बेटा भी उठ गया था, बच्चे उठ गए थे। बेटी यहाँ पे प्रेस लगा रही थी और बेटा गया था फ्रेश होने के लिए। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में मुझे नाश्ते की तैयारी करनी थी। नाश्ते में बना रही हूँ मैं भिंडी आलू की सब्ज़ी। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ। आज मैंने प्याज लहसुन कुछ भी नहीं डाला हुआ है, सिर्फ जीरे का तड़का लगाया हुआ है और आलू और भिंडी डाल दिया, उसको अच्छे से मैंने फ्राई किया था। फ्राई करने के बाद में इसमें मैंने नमक डाल दिया, हल्दी डाल दी है और थोड़ा सा धनिया पाउडर जीरा पाउडर डाल के अच्छे से इसको मसाले में भून लिया था। फिर मैंने इसको ढक के धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ दिया है। तो देखिए यहाँ पे सब्ज़ी हमारी बन रही थी धीमी आंच पे। तब तक मैं यहाँ पे आटा भी गूँध लेती हूँ, क्योंकि बच्चों का स्कूल जाने का टाइम हो रहा है, तो फटाफट से नाश्ता भी तैयार करना है। तो आटा गूँध लिया था मैंने। फिर हाथ धुला लिए, हाथ धुलाने के बाद में यहाँ पे साथ साथ में सब्ज़ी भी चला देती हूँ। तो सब्ज़ी बस बन के रेडी ही होने वाली है। तो यहाँ पे देखिए सब्जी है जो बनके तैयार हो गई थी और यहाँ पे मैं पराठा सेक ले रही हूँ और बच्चों के लिए पराठा सेकूँगी, बाकी हम दोनों खाएंगे रोटी। तो यहाँ पे बच्चे रेडी हो गए थे तो उनके लिए मैं पराठा सेक के उनको दे देती हूँ प्लेट लगा के, क्योंकि बच्चे टाइम से स्कूल जाना है उनको। 7:15 पे बच्चे निकल जाते हैं, तो 7:15 पर। तो हस्बैंड तो थोड़ा सा लेट जाते हैं और बच्चे जल्दी जाते हैं, तो उनके लिए टाइम से हमें रेडी करना पड़ता है खाना। तो यहाँ पे देखिए मैंने पराठा सेक दिया था, प्लेट में लगा दिया है, सब्जी रख दी है और अब मैं दे देती हूँ बच्चों को खाने के लिए। तो गर्मा गर्म बच्चे यहाँ पे नाश्ता करेंगे। और यहाँ पे रेडी तो हो चुके थे बच्चे, पर अभी आधे अधूरे रेडी हैं, क्योंकि चोटी जो है हमें बनानी पड़ती है बेटी की। तो वो जब वो नाश्ता कर लेगी उसके बाद मैं उसके बाल बांधूँगी
और बेटा का थोड़ा सा कंघी वगैरह करना पड़ता है, बस इतना सा हमें देखना पड़ता है। और वैसे तो बच्चे हमारे पूरी तरह से रेडी हो जाते हैं, तो कुछ कुछ देखना पड़ता है कि अच्छे से हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चे नाश्ता कर रहे थे, उनको मैं पराठा और सेक के दे आई थी, तो वो खा लेंगे नाश्ते को। और उसके बाद मैंने उनके लिए ही पराठे सेके हैं अभी, और बाकी का मैंने नहीं सेका था, बंद करके रख दिया था, क्योंकि हस्बैंड आ जाएंगे, वो नहाएंगे धोएंगे तभी मैं सेक दूँगी। तो तब तक यहाँ पे टिफ़िन लगा देती हूँ बच्चों का। तो टिफ़िन में मैंने भिंडी आलू की सब्ज़ी रख दी है, और उसके बाद यहाँ पे 1.5 पराठा जो है बेटा ले जाएगा। उसको सर्दी ज़ुकाम अभी हो रखा है, तो इस वजह से खाना भी कम खा रहा है वो। और बेटी के लिए 2 पराठे रख दिए हैं मैंने। तो टिफ़िन उनका रेडी हो गया था, और उसके बाद में टिफ़िन मैंने उनको दे दिया था। तो बच्चों ने टिफ़िन रख लिया था। उसके बाद यहाँ पे देखिए बेटी की जो है मैं चोटी बना देती हूँ, जो कि बेटी को अभी बाँधनी नहीं आती है, मुझे ही बाँधनी पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए अभी तब भी थोड़े से बाल थोड़े से बढ़ गए हैं, तो बाँधने में आसानी हो जाती है। जब छोटे छोटे बाल थे ना, तो बाँधने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। तो अभी तो थोड़ा आसान हो जाता है, तो फटाफट से मैंने दोनों चोटी बाँध दी है बेटी की। और बेटा के यहाँ पे कंघी करना है अभी। तो ये बोतलों के लिए झगड़ रहे हैं, मतलब एक बोला ये वाली मेरी बोतल है, और दूसरा बोला मेरी ये है। तो एक दूसरे की बोतल के लिए कर रहे थे, तो यहाँ पे बोतल अपनी अपनी ले ली, उन्होंने पानी भर लिया था। बेटा की मैंने कंघी कर दी है, और यहाँ पे बच्चे भगवान जी का आशीर्वाद लेंगे, और उसके बाद में अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेते हैं, फिर जाते हैं स्कूल। तो यहाँ पे देखिए बस बेटा है, कभी कभी भूलता है, तो यहाँ पे फिर वापस लौट के आया, और फटाफट से मेरे पैर छुए, और उसके बाद में चल दिया है स्कूल के लिए। तो यहाँ पे देखिए जो है बच्चे हैं स्कूल चले गए हैं। उसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ का मौसम। अभी 7:15 हुए हैं, और यहाँ का मौसम देख लीजिए कैसा हुआ है। मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखा है, कल से ख़राब हो रखा है। तो बूंदाबांदी हो रही है, बारिश चल रही है, हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं, और काफ़ी ज़्यादा मौसम ख़राब हो रहा है। 2 दिन से कपड़े वगैरह भी नहीं सूख रहे हैं, तो बहुत दिक्कत हो रही है। और बच्चों को यहाँ पे स्कूल भेज दिया था। अभी 1-2 ऐसी बूंदें पड़ रही थी, ज़्यादा नहीं पड़ रही थी। तो यहाँ पे देखिए मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा सा हो गया है, हल्का हल्का। सुबह शाम ठंडा भी हो जाता है। और यहाँ पे देखिए मैं दिखा रही थी आपको बगान, हरे भरे पेड़ पौधे, और यहाँ पे फूल खिले हुए हैं ताज़े ताज़े, वो आपको मैं दिखा रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा सुंदर नज़ारा लगता है, जो सुबह का मौसम होता है ना, काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और जब बारिश होती है ना, तो काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे जो है हरे भरे लगते हैं, और बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो वैसे भी हरियाली देखना आँखों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो फिर मैं अंदर आ गई थी, अंदर आई तो यहाँ पे हस्बैंड जी नहा चुके थे, तो उनके लिए फटाफट से मैं रोटियां सेक दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने रोटियां सेक दी थी, उन्होंने नाश्ता दे दिया। और नाश्ता देने के बाद में हस्बैंड जी चले गए हैं ड्यूटी। तो ड्यूटी जाने के बाद में अब मैं लगती हूँ अपने दूसरे काम पे। तो यहाँ पे देखिए एक रूम तो मैंने सुबह ही क्लीन कर दिया था, और यहाँ पे मेन बेडरूम है, ये सारा बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे चादरा वगैरह है, इनको फ़ोल्ड कर देती हूँ, क्योंकि आजकल तो ज़रूरत पड़ती है चादरा ओढ़ने की, क्योंकि ठंडा ठंडा हो गया है आजकल, तो फ़ैन भी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 2 दिन से तो काफ़ी ज़्यादा मौसम चेंज हो गया है बारिश की वजह से। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है चादरा फ़ोल्ड कर दिए हैं, और देखिए यहाँ पे चादरा मैंने फ़ोल्ड करके उनकी जगह पे रख दिए थे। और यहाँ पे ये टॉवल देखिए रखी हुई है, ये टॉवल बच्चों ने नहा के यहाँ पे नहीं डाली थी, जबकि ये रात को टॉवल बेटे का मैंने मालिश किया था उसको, क्योंकि उसको सर्दी ज़ुकाम बहुत तेज़ी से हो रखा है। और मैं दवाई वगैरह कुछ भी नहीं देती हूँ उसको सर्दी ज़ुकाम के लिए। मैं क्या करती हूँ, उसके जब कफ़ वगैरह हो जाता है, तो मैं सरसों का तेल गरम करती हूँ, उसमें लहसुन और मेथी दाना जो होता है ना, उसको मैं अच्छे से काला कर देती हूँ, भून लेती हूँ, फिर ठंडा गुनगुना करके उसको ना अच्छे से पीठ में, रीढ़ की हड्डी में, और कनपटी में, और यहाँ पे हथेलियों में, पसलियों में, गले में लगाती हूँ। और फिर उसके बाद में मैं उसके कानों में और नाक में 2-2 बूंद करके मैं डाल देती हूँ, तो सुबह में उसको काफ़ी ज़्यादा आराम मिल जाता है। बिल्कुल अच्छे से रिलैक्स होके मतलब सो पाता है, सांस ले पाता है।
और जब उसको सर्दी होती है ना, मैं बिल्कुल भी दवा नहीं लेती हूँ, यही तरीका अपनाती हूँ, तो उसकी सर्दी 2 दिन में गायब हो जाती है। तो उसकी आधी सर्दी 1 ही दिन में गायब हो गई है। आज पूरी रात वो बहुत अच्छे से सोया था और कल उसने बहुत तंग किया था, पूरी रात नहीं सोया था, साँस लेने में उसको प्रॉब्लम हो रही थी। तो वो अच्छे से फिर इसी तरीके से मैं उसको सर्दी का इलाज करती हूँ, तो बहुत अच्छे से वो आराम उसको मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बिस्तर को झाड़ दिया था, अच्छे से क्लीन कर दिया, बेडशीट वगैरह अच्छे से ठीक कर दी थी। फिर यहाँ पे सारी साफ़-सफ़ाई कर लेती हूँ। टेबल पे यहाँ पे जो भी चीज़ पड़ी हुई थी, तो इसको मैंने प्रेस वगैरह थी वो सारी उठा के रख दी है। फ्रिज को साफ़ किया, उसके बाद इन्वर्टर को साफ़ किया है कपड़े से और नीचे बैटर रखा हुआ है, उसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। सारी चीज़ें साथ-साथ में डस्टिंग, क्लीनिंग भी करती जा रही हूँ। तो डेली मेरा इसी तरह से देखिए रूटीन होता है, सुबह से दोपहर तक का जो है, मतलब 10 बजे तक का, 10 साढ़े 10 बजे तक का यही हमारा रूटीन होता है। इसी तरह से मैं जो है अपने घर के सारे काम करती हूँ और सुबह की शुरुआत तो हमारी आपने देख ही ली है किस तरह से होती है। और यहाँ पे देखिए फिर मैंने अपनी जो है किचन साफ़ कर ली है। किचन अच्छे से क्लीन कर ली थी, टॉप काउंटर वगैरह अच्छे से क्लीन किया, गैस स्टोव साफ़ किया है। उसके बाद में यहाँ पे ढेर सारे सुबह के हो जाते हैं बर्तन। तो बर्तन तो पता नहीं कहाँ से आते हैं और ये सिर्फ़ ब्रेकफ़ास्ट के ही होते हैं। रात को तो मैं किचन एकदम क्लीन करके अच्छे से साफ़ करके सोती हूँ, सुबह में इतने सारे बर्तन हो जाते हैं क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे बर्तन मैंने इकट्ठे कर लिए थे, पहले इनको जूठे बर्तनों को निकाला, फिर मैंने इनको माँज दिया था, माँजने के बाद में अब इनको मैं धुला रही हूँ। तो सारे बर्तनों को धुला के मैं अच्छे से टब में रख दूँगी साइड में और साथ ही साथ में यहाँ पे मैं करूँगी सिंक को भी साफ़, जो कि मेरी डेली की आदत हो चुकी है। तीनों टाइम बर्तन धुलाऊँगी तो तीनों टाइम मैं सिंक को साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने सिंक को अच्छे से साफ़ कर लिया, साथ-साथ में जो साबुनदानी होती है, मतलब साबुन जो विम बार होता है, तो इसको मैं एक बार पानी से ज़रूर धुला देती हूँ, क्योंकि जो भी बैक्टीरिया होता है इसमें, जो भी जूठन वगैरह गिर जाती है तो उससे भी फंगस बैक्टीरिया पैदा होती है, तो उसको भी मैं वहीं के वहीं साफ़ कर देती हूँ, एक बार पानी से धुला देती हूँ। तो वो करने के बाद में फिर यहाँ पे देखिए मैं जो आ गई हूँ यहाँ पे बेसिन एरिया साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पे बेसिन भी डेली डेली इतना ही गंदा होता है, जैसे कि हम डेली किचन को चमका के रखते, बर्तनों को चमकाते, उसी तरह से डेली बेसिन को भी चमकाना पड़ता है। तो वॉश बेसिन भी मैंने यहाँ पे अच्छे से क्लीन कर दिया था, ब्रश से रगड़ के साफ़ कर दिया है। तो यहाँ पे अब रह गया है मेरा पोछा। सारा घर जो मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो सुबह से लेके इसी तरह से मेरी दिनचर्या जो होती है, मतलब सुबह से स्टार्ट हो जाती है 5:30 बजे से और उसके बाद में यहाँ पे 10:30 देखिए बज जाते हैं काम करते करते। तो यहाँ पे देखिए मैं लगा के ले आई हूँ पोछा। पहले मैं मेन बेडरूम में लगाया मैंने, फिर सेकंड बेडरूम में लगाया और सेकंड बेडरूम में आप देख सकते हैं फ़ैन चला के रखा है, तो बैलून कितने ज़्यादा इधर से उधर उड़ रहे थे और काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो यहाँ पे मैंने उस रूम में भी लगा दिया था, मैट भी साथ साथ में बिछा दी जा रही थी, क्योंकि हवा चल रही थी, फ़ैन चल रहा था, तो जल्दी से सूख जाता है पोछा। किचन में लगा दिया, हॉल में, बाहर में अच्छी तरह से पोछा लगाने के बाद में मैंने नहा लिया था और कपड़े धुला दिए थे। कपड़े ज़्यादा नहीं थे, थोड़े ही बहुत धुलाती हूँ, क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रहा है इस वजह से। और उसके बाद फिर मैंने कर ली थी पूजा। पूजा करने के बाद में फिर मैंने थोड़ी देर के लिए अपना नाश्ता वगैरह किया। नाश्ता करने के बाद में फिर से आ गई हूँ किचन में। तो अब कर लेती हूँ मैं लंच की तैयारी, साथ साथ में ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं लंच में बना रही हूँ आज कढ़ी। तो यहाँ पे पुआ वाली कढ़ी बनाऊँगी। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे देखिए मैं नहाने गई थी, उससे पहले ही मैं यहाँ पे क्या करके गई थी, बेसन को मट्ठे में घोल के अच्छे से फेंट के मैं गई थी और यहाँ पे पुआ के लिए मैंने जो पकौड़ी के लिए बेसन भी घोल दिया था। उसके बाद देखिए मैंने कहा नहा के आऊँगी तो फटाफट से यहाँ पे कढ़ी छौंक दूँगी। तो यहाँ पे हरी मिर्च मैंने कट कर ली है, हींग जीरे का तड़का लगा दिया है और मट्ठे वाली देखिए कढ़ी यहाँ पे बेसन की बना रही हूँ, तो मैंने छौंक दी है। इसको चलाती रहूँगी लगातार जब तक उबाल ना आ जाएगा, तब तक इसको चलाना है, नहीं तो ये फट जाएगी। तभी इसमें उबाल आ जाएगा, तभी इसमें नमक डालेंगे और फिर यहाँ पे मैं पकौड़ियाँ सेक लेती हूँ साथ साथ में ही। तो कढ़ी जो थी उबाल आ गया था, उसमें मैंने नमक डाल दिया है, पकौड़ियाँ हमारी सिक चुकी हैं, तो अब हम कढ़ी में डाल देंगे। तो देखिए ये था मेरा रूटीन, सुबह से लेकर के 5:30 से 10:30 बज गए हैं। तो इसी तरह से मेरा रहता है डेली का रूटीन। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल पर न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड्स आप प्यारा प्यारा से कमेंट ज़रूर करिए। आपके कमेंट का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं और बहुत मोटिवेट होती हूँ मैं आपके कमेंट पढ़ के। तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक प्यारे से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।